हम ह्यूमन राइट्स से क्या समझते हैं? अगर हम एक साधारण भाषा में बात करें तो वो सारे राइट्स ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं जो एक इंसान को मिलते हैं एक इंसान होने पर। जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और ऐसे ढेरों राइट्स। इसी में हम बात करने वाले हैं यूडीएचआर की, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जिसे स्पेशली बनाया गया है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। इस डॉक्यूमेंट को 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, पेरिस, फ्रांस में। इसीलिए हम 10 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। इस यूडीएचआर में दो सेट ऑफ राइट्स थे, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसे कोडिफाई करते हुए दो इंटरनेशनल कोवेनेंट को भी अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा ऑन 16 दिसंबर 1966, जो कि फोर्स में आया 1976 को। दो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स थे, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दूसरा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये जो दो इंटरनेशनल कोवेनेंट हैं प्लस यूडीएचआर मिलकर इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स बनाते हैं। ये जो यूडीएचआर है ना, वो एक बेस फाउंडेशन तैयार करता है जिसमें से आगे ट्रीटीज और डेक्लेरेशन अडॉप्ट की जाती हैं। ऑल्दो जो ये डेक्लेरेशन है ना, वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, पर कई सारी कंट्रीज़ ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस डेक्लेरेशन से इंस्पायर होकर बनाया है। तो अब हम ये देखते हैं कि यूडीएचआर प्रिपेयर कैसे हुआ। तो इस ड्राफ्ट का डेक्लेरेशन प्रिपेयर किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, जिसे अपॉइंट किया गया था कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के द्वारा। इलिनर रूजवेल्ट इस यूडीएचआर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे जिसने आर्टिकल्स ड्राफ्ट किए। 10 दिसंबर 1948 को इस यूडीएचआर को अडॉप्ट कर लिया जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा। उस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस के 58 कंट्रीज मेंबर्स थे, जिनमें से 48 ने इस डेक्लेरेशन के फेवर में वोट किया, 8 ने अपने आप को वोट देने से रोका और 2 फेल्ड हो गए वोट देने में। पर किसी ने भी इस डेक्लेरेशन के अगेंस्ट वोट नहीं किया। पर यू नो व्हाट द फैक्ट इज कि इंडिया ने इस डेक्लेरेशन के फेवर में वोट किया था। इस यूडीएचआर में 30 आर्टिकल्स हैं जो कि बेसिक प्रिंसिपल देते हैं ह्यूमन राइट्स के, जिनमें से कुछ राइट्स सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, कुछ राइट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स हैं। जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी डिटेंशन, राइट टू मैरी एंड फाउंड अ फैमिली और ऐसे कई सारे राइट्स। और आर्टिकल 29 इस यूडीएचआर का कुछ लिमिटेशंस प्रोवाइड करता है इन राइट्स और फ्रीडम्स में, कि हर एक पर्सन के पास अपनी कम्युनिटी में राइट्स और फ्रीडम्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, इंडिया एंड यूडीएचआर। सबसे पहली बात तो इंडिया जो था वो सिग्नेटरी था इस डिक्लेरेशन का और हाईली इन्फ्लुएंस्ड भी था। ये यूडीएचआर आया 1948 में और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को। और हमने इसके पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स डाले और पार्ट 4 में डीपीएसपीज डाले, जो कि हाईली इन्फ्लुएंस थे इस यूडीएचआर से। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोल दिया कि ऑल्दो ये डेक्लेरेशन लीगली बाइंडिंग नहीं है, पर इंडिया जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था तब उसने इस ह्यूमन राइट्स के नेचर को बहुत अच्छे से समझा है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है। और इन सभी के बाद आता है हमारा द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993।